दीदी, आज तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाते खाते मुझे इल्हाम हुआ। कैसा इल्हाम भाई? न जाने कौन से 7वें 8वें आसमान से आवाज आई कि ए खुदा के बंदे, तू इस डॉक्टर नीरा बेदी नाम की दीदी से बच। क्यों क्यों क्यों? कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? धोखे में रखा है तुमने, सिर्फ मुझे ही नहीं दुनिया भर को धोखे में रखा है। कैसे? वो ऐसे कि तुम स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी कि गायनाकोलॉजिस्ट हो ही नहीं सकती। अरे भाई, जो औरत खुद क्रॉनिक स्त्री रोग की शिकार हो वो भला दूसरों का कैसे इलाज कर सकती है? अच्छा जी, कौन सा रोग हुआ है मुझे? जो बीमारी हर औरत को होती है, अच्छे से अच्छा खाना बनाने की बीमारी। अरे जो औरत बड़े बड़े कुक्स को कुकिंग में मात कर दे वो भला एक डॉक्टर कैसे हो सकती है? सीधे साधे लफ्जों में ये क्यों नहीं कहते कि मेरा बनाया खाना पसंद आया? पसंद आया? दीदी साहिबा, अगर मैं शायर होता ना तो इसकी तारीफ में लंबा चौड़ा कसीदा लिख देता। लेकिन क्या राकेश, खाना तो वेस्ट हो गया। किसी ने अधूरा छोड़ दिया, किसी ने छुआ तक नहीं। मैडम, कॉफी लीजिए। कॉफी। थैंक्स। सबको जाना तो था ही। अतुल, रविंद्र, रंजना सब पुलिस के चक्कर में निकल गए, क्योंकि दिलीप का इस तरह अचानक गायब होना खासी चिंता की बात तो है ही। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि तुम्हारे साथ गपशप मारने का मौका जो मिल गया। हम यूं इस तरह काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं। तुमसे गपशप करने के लिए तो मैं भी काफी कीन थी, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और है। हाँ वो तो है ही। जब मैं यहाँ आने के लिए निकला तब कल्पना ने मुझसे कहा कि हेलो हेलो नीरा दीदी, मैं कल्पना बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट। वो क्या कहते हैं? थिंक ऑफ द वॉट एंड देयर शी इज। थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज देयर। इन दिस केस थिंक ऑफ द एंजल एंड शी इज देयर। कल्पना का फोन है क्या? हेलो, हाँ कल्पना बोलो। बुरा नहीं मानना दीदी, अगर राकेश वहाँ पर है तो उनको फोन दो ना प्लीज। हाँ भाई लो, तुम्हारे पतिदेव भी बहुत उत्सुक हैं तुमसे बात करने के लिए। हेलो, हाँ बोलो कल्पना। मैं तुम्हें फोन घर से नहीं, विवाह के घर से कर रही हूँ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि घर के किसी बंदे के सामने हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की। अरे ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है ना कि तुम अतुल के पीछे जयपुर गए हो। दोपहर हो चली है, तुमने फोन ही नहीं किया। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली अतुल इज आउट ऑफ ट्रबल और दिलीप। तुम दिलीप के बारे में कुछ कह रहे थे? नहीं वो, हाँ उसी के बारे में अभी यही रुके हैं। बाजी, मम्मी और भाभी से कहना कि चिंता न करे। ओके ओके बाय। अच्छा वो दीदी, तुमने दिलीप के बारे में बताने से रोक दिया, वरना उसके लापता होने की खबर सुनकर चिंताएं और बढ़ जाती। अच्छा, तुम कुछ कहने वाले थे? हेलो, मेरे पतिदेव का तो मुझसे दिल ही उग गया है दीदी। ये भी नहीं हुआ कि ठीक से बात करें। बात कराऊं क्या उससे? नहीं, आप ही सुन लीजिए मेरी बात। बोलो। दीदी, आप इतनी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो राकेश से कहा था कि रंजना के बारे में आपसे बात करें। पुरुष है, शायद संकोच करे, इसलिए आप। हाँ, शायद वो इसी बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद बात कर लूंगी। थैंक यू दीदी, बाय। ओके। थैंक्स। क्या बात है, तुम बहुत वरीड लग रही हो, और अच्छी खासी वरीड। तूने तो हमारे परिवार को बचपन से देखा है ना विवाह। हंसता खेलता घर था। अब कभी एक प्रॉब्लम सताने लगती है, कभी दूसरी। रंजना की कोई प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम हो तो बताओ। सच बात तो यह है राकेश कि क्या दीदी? रंजना खुद मेरे पास आई थी चेकअप के लिए, to tell me the reason why she does not want to marry दिनेश। उस एक्सीडेंट के बाद वो कभी मां नहीं बन सकती। There are no chances। रंजना दिनेश से प्यार करती है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती क्योंकि अपनी इस हैंडीकैप की वजह से। आयरॉनिकली दिनेश ही रंजना की इस हालत के लिए कारण बना। क्या मतलब? शराब के नशे में दिनेश ने तो इंसिस्ट किया था कि खुद गाड़ी चलाएगा, जिसका एक्सीडेंट हो गया। ओह नो, मेरी तो समझ में नहीं आता दिनेश को कैसे बताऊं कि रंजना की क्या मजबूरी है। मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, भगवान के वास्ते ऐसा मत करना प्लीज। देखो दीदी, दिनेश मुझे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता है, और मेरा भी तो हक बनता है उसे एहसास दिलाने का। कैसा एहसास भैया?
कुछ नहीं दिनेश। नहीं दीदी, कोई बात तो है। मेरे कौन से गुनाहों का एहसास दिलाना चाहते हैं राकेश भैया? क्यों भैया? अरे कमबख्त, पहले गले तो मिल। पैरी पन भैया। अरे जेबें काटना कब से शुरू कर दी? जेबें काटनी? हाँ, ब्लेडों का क्या करते हो? भाई कंपनी वाले ब्लेड बनाते हैं शेव करने के लिए, जेब काटने के लिए नहीं। भैया वो बस आज शेव नहीं की। इसी बारे में तो तुमसे बात करनी थी। How could you go out of the house when we were expecting guests for lunch? It's high time तुम ये मजनूपना छोड़ दो। अरे लाइफ एंजॉय करने के लिए एंजॉय करो। अरे भैया लाइफ एंजॉय तो कर रहा हूँ, पूरा शहर घूमता हूँ अपनी इस एक टांग पर। सॉरी दीदी। दिनेश, मुझे तुमसे एक बात करनी है। रंजना और तुम। प्लीज भैया, इसके अलावा हमारे पास और सब्जेक्ट्स भी हैं बात करने के। हेलो, दिलीप की फोटोग्राफ्स भूल गई थी। रविंदर कह रहा है कि इन्हें पुलिस को देना बहुत जरूरी है। Anyway, मुझे देर हो रही है। रविंदर इज वेटिंग आउटसाइड फॉर मी। बाय नहीं रविंदर, बाय जीजा। बाय नीरा दीदी, बाय जीजा जी। देखा आप लोगों, आई डोंट इवन मैटर टू हर एनीमोर। बात भी सही है, रविंदर साहब जो उसका इंतजार कर रहे हैं। सुना है लाखों करोड़ों की आसामी है। This is his problem. इसको भी तो ब्लेम नहीं कर सकते। वैसे हाँ, रंजना इज रियली इंटरेस्टेड इन रविंद्र। रंजना शादी किससे करती है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो प्यार दिनेश को ही करती है। Yes, I have checked all the documents. Yeah, they seem to be all right. लेकिन देखो कल तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जानी चाहिए, ओके? Yeah, I'll see you later. Bye. Thank you, गोपाल सिंह। हाँ, गोपाल सिंह, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। रंजना, मैंने तुम्हारी दी दिलीप की फोटोग्राफ से कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज बनवा ली थी। देखो गोपाल सिंह, ये फोटोग्राफ्स तुम उद्धव राम को दे देना। ओके सर। और उन्हें कहना कि इन्हें जाकर वो डीजी साहब को दे दे। ओके। जहाँ पर इन साहब के बड़े भाई साहब अतुल सिंह जी उनका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है? ओके सर। थैंक यू। रंजना, रंजना, यू डोंट वरी। देखो, जब हम दोनों डीजी साहब से मिले थे तो तुम्हारी चिंता देखकर वो खुद इतने भावुक हो गए थे कि वो सारे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला देंगे। आज नहीं तो कल दिलीप जरूर मिल जाएगा। रंजना, रंजना, ये लो, तुम कॉफी पियो। गोपाल सिंह कॉफी बहुत अच्छी बनाता है, यूड लाइक इट। थैंक यू। और अब मुझे बताओ रंजना, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? कैसे फिक्र दूर करूं तुम्हारी? रविंदर, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए, इनफैक्ट मेरी फैमिली के लोगों के लिए। रंजना, मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ के किया है। अगर मेरे हाथ में होता तो आज तक दिलीप। जो होगा सो होगा। और फिर दिलीप के साथ वाहिगुरु है ना। तुम अपने बारे में बताओ रविंदर। अजी हमारी तारीफ क्या सुनिएगा मोहतरमा। कुछ तो कहो ना। मैंने आज तक तुमसे कभी ढंग से यही नहीं पूछा कि खुद तुम कैसे हो। बस जैसे देख रही हो रंजना, यूं समझो कि दो टांगों पर चलता फिरता इंसान हूं। अहमदाबाद के एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली का सदस्य। जिस बिजनेस में हाथ डालता हूं चल उठता है। रंजना, जिस म्यूजिक कंपनी को लॉन्च करके मैंने तुमसे एल्बम बनवाने की तैयारी शुरू की है, उस कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं। यूं समझो लाइफ में ऐश ही ऐश है बस। और गम क्या है तुम्हारा? नहीं, कब कैसा रंजना? कुछ ही दिनों में मैं आजाद पंछी बनने वाला हूं।
कोर्ट का फैसला होते ही हम मियां बीवी का तलाक पक्का हो जाएगा। रविंदर, तुम खुश हो इस बात से? हाँ रंजना, खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं बहुत खुश हूँ रंजना, बहुत खुश हूँ मैं। रंजना, मेरे वकीलों ने ऐसी ग्राउंड्स तैयार की हैं कि तलाक के बाद मैं अपने बच्चे को अपने पास रख सकूं। लेकिन सच पूछो तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे बच्चे की भलाई किसमें है। श्लोक बेटे को आया के पास ले जाओ प्लीज। रंजना, आई एम सॉरी। दरअसल बात यह है कि मेरी वाइफ अक्सर बाहर ही रहती रही है, इसलिए श्लोक ने सही ढंग से मां की गोद का सुख देखा नहीं है। जब भी वो किसी यंग लेडी को देखता है उसे मां कह के पुकारता है। आई एम सॉरी। तो क्या मिसेस पटेल, आई मीन आपकी वाइफ यहाँ नहीं रहती? अगर यहाँ रहती तो मैं तुम्हें उससे मिलाता नहीं, फिर चाहे वो। चाहे क्या? नहीं, कुछ नहीं। रंजना, मेरी वाइफ नेहा है उसका नाम, बहुत बड़े घराने से, हमसे भी बड़े घराने से ताल्लुक रखती है। बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड स्वाव, हाँ तुम सब भी कह सकती हो। लेकिन जब कभी बीची मूड में होती है ना, तो सामने वाले पर ऐसा सटल वार करती है कि अगला शर्म से पानी पानी हो जाए। और रंजना, तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। थैंक गॉड मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने के एम्बैरेसमेंट से बच गया। इस वक्त कहाँ रह रही है वो? वैसे अक्सर वो अपने पेरेंट्स के पास बंबई में रहती है, लेकिन आजकल यहाँ अपने आंटी के पास ठहरी है। तलाक के प्रोसीडिंग्स के सिलसिले में यहाँ आई है। वाह, बहुत खूब। तुम कब आएंगी? रंजना, मीट माय वाइफ नेहा। So far his wife to say. Well, तुम्हारी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है डियर। ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है कि इस देश की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई गायिका कलाकारा से मैं आज मिल गई। वैसे कल जब तुम एक बड़ी गायिका के साथ साथ इतने बड़े एम्पायर की एम्प्रेस बन जाओगी, तब हो जाओगी हम। मेरा इंतजार हो रहा है, मैं चलती। और हाँ, सौभाग्य तो मुझे प्राप्त हुआ है मिसेस पटेल, आपके इन हाथों से हाथ मिलाकर, जिनकी उंगलियों में ऐसे कीमती हीरो की अंगूठियां डली। और ये कीमती अंगूठियां ऐसे 6 एम्पायर्स खरीद ली जिसकी तरफ आपका इशारा था। मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं इस एम्पायर की बांधी बनने की भी सपने देख सकती। रंजना, यहीं रुको रविंदर। पटेल साहब, वो कहती है तो रुक जाइए ना। तैराम, अपनी मीम साहब को उनके दौलत खाने में पहुंचाओ। हमारी कंपनी में कुछ पसंद नहीं आया। जी नहीं शुक्रिया, मैं जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। रंजना रुको। रविंदर रुको, मेरे पास इतना फिजूल वक्त नहीं है कि मैं बार बार यहाँ पर आके अपना वक्त जाया करूं। मेरे वकीलों ने अग्रीमेंट तैयार कर दिया है, पढ़ो, साइन करो और मेरी जान छोड़ो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें और रंजना को करीब लाने के लिए मैंने और तुम्हारी कल्पना भाभी ने एक भूमिका निभाई थी। तुम्हें याद हो या न याद हो? मुझे याद है भैया,
मैं चाहता हूं तुम मुझे एक मौका और दो। जो फासला तुम दोनों के बीच आ गया है उसे दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। भैया, अगर मदद करनी है ना तो फासले बढ़ाने में कीजिए। I'll be very grateful to you. नाराज होते जा रही हैं? आपसे नाराज क्यों होंगी दीदी? जिन सर्कमस्टेंसेस में लुधियाना से यहाँ आए थे, उन सर्कमस्टेंसेस में यहाँ रहना जरूरी था। अभी तक गेस्ट हाउस में ही रह रही थी और अभी वहीं जा रही हूँ। कौन सा गेस्ट हाउस है भला? रविंदर पटेल की कंपनी का। बिटिया, आपको रविंदर पटेल साहब आए हैं मिलने के लिए। ठीक है, बाहर रिक्शा खड़ा है, उसमें ये सामान रख दो। अच्छा जी। जाते जाते रविंदर से भी मिल लेंगे। हाय रंजना। रंजना, मैं तुमसे नेहा के बिहेवियर के लिए माफी मांगने आया हूं। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो वो मांगता है जिसका कोई दोष होता है। रंजना, दरअसल नेहा आज फाउल मूड में थी, बहुत टेंस थी वो। ऐसे? पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? वो हमारे डिवोर्स पेपर्स साइन करने लाई थी ताकि शादी की झंझट से जल्द छुटकारा मिले। वैसे ये बात मुझे किसी खास मकसद से बताई जा रही है?